हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 13 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व ट्रेंड, इसके अलावा दोस्तों आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए A to Z प्रश्नों को एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 13 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्करण कौन सा है तो 15वां है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18वां SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ तो ये नई दिल्ली भारत में किया गया है। संस्करण कौन सा है, ये 18वां है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड हुआ तो ये दोस्तों चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो इसरो के द्वारा। इसरो का पूर्ण नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भी ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में इसके द्वारा एक और सफल परीक्षण किया गया, किसका, आदित्य L1 का, जो कि एक सौर मिशन है। ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, संविधान में योजना आयोग का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। यह दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था। स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद में कहाँ पे वर्णित है तो यहाँ पे संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो कृष्णदेव राय के। किसके, कृष्णदेव राय के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये स्टैटिक जीके का। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन है, IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, आप लोग जानते होंगे। और उपविजेता यानी हराया किनको है तो गुजरात टाइटंस को। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो यह 23 जून 1757 को हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, डेट वाइज भी दोनों। इसके बाद में दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरा नायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेंड में हैं। क्वेश्चन है, सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो ये मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है तो केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली, और एक लोक नृत्य है ओणम। ये तीनों बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा है, और अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल है। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है तो तबला वादक है। ध्यान रखेंगे, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की तो फिजी ने की है। किसने की है, फिजी ने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 संस्करण को जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन घुमा दिया जाए दोस्तों कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो फिजी ने की कौन सा संस्करण था तो 12वां था। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधिकारी कौन होता है तो भारत का महान्यायाधीश होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है। बार बार पूछा जाता है। राज्य का प्रथम विधिकारी कौन होता है तो वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता और सेंटर का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय शासनकाल लॉर्ड डफरिन का था। कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जनक यो हुम है, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये सारी चीज ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी तो रश्मि शुक्ला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है, रश्मि शुक्ला।
अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या शामिल किया जाता है, ऐसे भी पूछा था, तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये 5 चीजें ध्यान रखेंगे। द्वितीय सेक्टर जो हमारा है दोस्तों, यानी द्वितीय क्षेत्र वो औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण यानी कि औद्योगिक चीजें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक सेवा क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें हम लोग बैंक, रेलवे, कारपोरेट सेक्टर, ये सारी चीजें लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। किससे, हॉकी से। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की कृषि के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है, तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी हैं। और सीईओ कौन है, श्री BVR सुब्रमण्यम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो सरोद वादक है। नेक्स्ट ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। कब, 1828 में। कहाँ पे, कोलकाता में। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा था संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, तो एक कानूनी अधिकार है यानी कि एक विधिक अधिकार है। ये भी ध्यान रखेंगे। और अब टोटल वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। भाग कौन सा है, 3 है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CEC कौन बने, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर होगा अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से हैं। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे अब उत्तर प्रदेश हो चुका है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो गया। नहीं तो पहले फोर्थ स्थान पे कौन हुआ करता था, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर के समय में आया, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये भारत में किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम था। लोगो किया था खिलता हुआ कमल था। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था G20 का। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन कमेंट के लिए यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है अगला संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो VN राव को। अगला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का विषय है। ये चीजें हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो VN राव को। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बाद में दोस्तों जो 11 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से चलते हैं आगे। संविधान कब अंगीकृत हुआ यानी पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति है जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ संविधान समिति व शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। ये सारे डिटेल में है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन था आर्थिक नियोजन की सूची का विषय, तो समवर्ती यानी इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जनगणना की सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है, और शिक्षा ये भी बार बार पूछा था, शिक्षा की सूची का विषय है तो ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे कमेंट नहीं दिए हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है यात्रा एवं बाउल लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो ये पश्चिम बंगाल पे है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुर्काने चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था, राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुर्काने चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, हम रोक कर चर्चा कर चुके हैं। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। नेक्स्ट, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। सी का भी ध्यान रखेंगे, क्या होता है, स्क्वारविक अम्ल होता है, ये भी बार बार पूछाता है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 है। इसमें भी आर्टिकल 40 में राज्य के दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश दिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूची 11 व भाग 9 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुसूची 11 संबंधित है, पूछा जाता है तो पंचायती राज व्यवस्था से, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPPSC ROARO व UPSSC पेट के अलावा विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो विटामिन के है। क्वेश्चन पलट दिया आता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तब भी विटामिन के आएगा। तो क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सोहराई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिहार का है। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, राइट आंसर होगा प्रियंश सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, असम का है। क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान रखेंगे, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वो वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन। एक क्वेश्चन पूछा ही गया, ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है, तो समताप मंडल में। ये क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन परत जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर चीता शरण स्थल किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर वादक हैं। सारे वाद्य यंत्र के हम क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं एक ही सेट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, आप लोगों को कमेंट करने थे लेकिन ब्राजील आंसर आ चुका है यहीं पर ही। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में किया था। ये क्वेश्चन इसको बढ़ा देंगे और कमेंट इसी पे मांगेंगे क्वेश्चन पे। दोस्तों अब G21 हो चुका है, एक नया देश इसमें आकर जुड़ गया है, वो कौन सा देश जुड़ा है ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानता है, तो सामवेद है। किस वेद की रचना गद्यों पद्य दोनों में की गई, वो यजुर्वेद है।
तंत्र मंत्र, जादू टोना, यो मोसीकर्ण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। वहीं परमाणु बम की बात की जाए तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। एक क्वेश्चन और, हाइड्रोजन सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है, तब भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। आगे चलेंगे, मानवाधिकार दिवस यानी कि मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18। ध्यान रखिएगा। 17 भी ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत 14 भी ध्यान रखिएगा। कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। नाबार्ड फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। नेक्स्ट, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, कभी विभाग नहीं हो सकता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, विधानसभा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। 66 आर्टिकल आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280। इसको भी डबल स्टार कर लेंगे। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा श्री अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। वहीं दोस्तों पाली भाषा में कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, जो कि बौद्ध धर्म से हैं। अगला क्वेश्चन, गादीर बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गादीर बिन समझौता, डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। 5 मार्च 1931। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस प्रकार का? एकल नागरिकता। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।